हेलो एवरीवन, वेलकम टू ईपेप एकेडमी। हम आरसीसी स्ट्रक्चर पर बेस्ड इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस कर रहे हैं। लास्ट वीडियो में हमने 25 नंबर ऑफ एमसीक्यू डिस्कस किए हैं। इस वीडियो में हम आगे के एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। 26 एमसीक्यू है हमारा। इन ए सिंगली रेनफोर्स्ड बीम इफ द परमिसिबल स्ट्रेस इन कंक्रीट रीचेस अर्लियर दैन दैट इन स्टील द बीम सेक्शन इज कॉल्ड। मीन्स एक सिंगली रेनफोर्स्ड बीम है जिसमें कंक्रीट परमिसिबल स्ट्रेस पर पहले पहुंच जाता है कंपेयर टू स्टील, तो ऐसे सेक्शन को क्या कहते हैं? तो हमें पता है जब कंक्रीट परमिसिबल स्ट्रेस पर पहले पहुंच जाता है तो मीन्स उस बीम सेक्शन में जो फेलियर आकर होगा वो कंप्रेशन फेलियर आकर होगा, और ऐसे सेक्शन को हम कहते हैं ओवर रेनफोर्स सेक्शन। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन बी सही होगा। फिर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 27 नंबर पर। इन लिमिट स्टेट डिजाइन द सेंट्रॉइड ऑफ कंप्रेशन फोर्स फ्रॉम एक्सट्रीम कंप्रेशन फाइबर लाइज एट डिस्टेंस ऑफ। तो हमें पता है जब लिमिट स्टेट मेथड में जो हमारा स्ट्रेस ब्लॉक पैरामीटर बनता है, ये हमारा टॉप मोस्ट पोर्शन होता है कंप्रेशन फाइबर का, और यहाँ पर कहीं जो है कंप्रेसिव फोर्स एक्ट करता है। तो जो ये डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस को क्वेश्चन में पूछ रहा है, तो हमें पता है ये डिस्टेंस हमारी 0.42 एक्स यू होती है, जहाँ पर एक्स यू क्या है? डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा थर्ड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन लिमिट स्टेट मेथड द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस फॉर Fe250 ग्रेड ऑफ स्टील इज। लिमिट स्टेट मेथड में 250 ग्रेड की स्टील के लिए न्यूट्रल एक्सिस की लिमिटिंग वैल्यू क्या होगी? तो हमें पता है लिमिट स्टेट मेथड में 250 ग्रेड, Fe250 एंड Fe415 एंड Fe500, इसके लिए जो लिमिटिंग वैल्यू होती है न्यूट्रल एक्सिस की वो होती है 250 के लिए 0.53D, 415 के लिए 0.48D एंड 500 के लिए 0.46D। तो यहाँ पर हमारा 250 के लिए जो ऑप्शन होगा 4 करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फेलियर ड्यू टू कंक्रीट इज कॉल्ड। कंक्रीट के कारण जो फेलियर होता है उसे क्या कहते हैं? डक्टाइल फेलियर मीन्स तन्य जिसे बोलते हैं, तन्य फेलियर, और ब्रिटल का मतलब होता है भंगुर फेलियर, और इलास्टिक मीन्स प्रत्यास्थ। और नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पर इसको 4 करते हैं नन ऑफ दीज। तो हमें पता है जो कंक्रीट फेलियर होता है वो कोई अलार्म नहीं शो करता, मीन्स कोई वार्निंग नहीं शो होता है, और सडन फेलियर आकर होता है। तो ऐसे फेलियर को हम जो बोलते हैं ब्रिटल या भंगुर फेलियर बोलते हैं। तो मीन्स ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर करेक्ट होगा, और ये फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ हमारे इनकरेक्ट है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ए सिंगली रेनफोर्स्ड कंक्रीट बीम ऑफ विथ 25 सेंटीमीटर एंड 70 सेंटीमीटर इफेक्टिव डेप्थ इज प्रोवाइडेड विथ 18.7 सेंटीमीटर स्क्वायर स्टील इफ मॉडुलर रेशियो इज 15 द डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस इज। हमें बताना है एक सिंगली रेनफोर्स्ड बीम है जिसकी विथ 25 सेंटीमीटर गिवन है और इफेक्टिव डेप्थ गिवन है 70 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ स्टील जो है प्रोवाइड किया गया है 18.75 सेंटीमीटर स्क्वायर, और मॉडुलर रेशियो की वैल्यू गिवन है 15। तो यहाँ से हमें डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस को बताना है। तो हमें पता है एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस को फाइंड करने के लिए हम यहाँ पर एक्सप्रेशन यूज करेंगे एज पर गिवन डेटा। हमें पता है बी एक्स ए स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इक्वल टू MAST/D माइनस XA होता है हमारा एक्सप्रेशन। वर्किंग स्ट्रेस मेथड का ये फार्मूला है। यहाँ पर हम वैल्यूज रख देंगे सारी 25 इंटू XA स्क्वायर एज इट इज रखेंगे डिवाइड बाई 2 इक्वल टू M की वैल्यू यहाँ रखेंगे 15 इंटू 18.75 इंटू D की वैल्यू हमारी क्वेश्चन में गिवन है 70 माइनस XA, और इस इक्वेशन को हम क्या करेंगे? सिंप्लीफाई करेंगे। तो हमारा इक्वेशन फाइनली बनेगा XA स्क्वायर प्लस 22.5 XA माइनस 1575 इक्वल टू 0। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पर हम कौन सा फार्मूला यूज करेंगे XA की वैल्यू निकालने के लिए? जैसे हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सा होता है स्टैंडर्ड, ये होता है AX स्क्वायर प्लस BX प्लस C इक्वल टू 0। तो यहाँ पर अगर x की वैल्यू हमें फाइंड करना है तो या तो फैक्टराइजेशन करते हैं, और इजीली फैक्टराइजेशन नहीं होता है तो हम क्या करते हैं
इसके लिए फार्मूला यूज करते हैं x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac a स्क्वायर रूट होता है डिवाइड बाई 2a। तो इस फार्मूले का यूज करके इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर एक्स ए की वैल्यू जो आएगी 30 सेंटीमीटर आएगी पॉजिटिव में, और नेगेटिव वैल्यू सेकंड आएगी, उसको हम इग्नोर कर देंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन सी हमारा करेक्ट होगा। 31 क्वेश्चन हमारा है द एनालिसिस एंड डिजाइन ऑफ रेनफोर्स्ड कंक्रीट बीम एट द क्रैक्ड कंक्रीट स्टेज इज डन बाय। दरार वाली कंक्रीट के स्टेज पर जो हम बीम है, रेनफोर्स कंक्रीट बीम का डिजाइन और एनालिसिस किसके द्वारा करते हैं, किस मेथड से हम करते हैं, तो वो हमारे मेथड्स यहाँ पर दिए हुए हैं, वर्किंग स्ट्रेस, अल्टीमेट, लिमिट स्टेट आर ऑल द अबव। तो हमें पता है वर्किंग स्ट्रेस मेथड से हम करते हैं, क्योंकि वर्किंग स्ट्रेस मेथड से ही हम लोग क्रैक कंडीशन, उसके साथ साथ डिफ्लेक्शन, वाइब्रेशन, करोजन के केसेस, ये सारे केसेस जो होता है वो हम वर्किंग स्ट्रेस मेथड के थ्रू सॉल्व करते हैं। फिर नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन 32 फेलियर ऑफ रेनफोर्स कंक्रीट बीम अकर्स एज सून एज द कंक्रीट स्ट्रेन इन कंप्रेशन रीचेस एट व्हाट वैल्यू। तो हम यहाँ से बताएंगे, क्योंकि हमें पता है कि लिमिट स्टेट मेथड में जब हम लोग एजम्पशंस डिस्कस कर रहे थे क्लास में, तो उस टाइम भी हमने बताया था कि जो मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेन की वैल्यू होती है वो होती है 0.0035 मीन्स 0.35%। तो यहाँ पर जो आंसर होगा हमारा 0.0035 होगा, यह मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेन की वैल्यू होता है। द रेशियो ऑफ डेप्थ ऑफ द पैराबोलिक एंड रेक्टेंगुलर पोर्शन ब्लॉक एट द लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स ऑफ ए सिंगली रेनफोर्स्ड सेक्शन इज व्हाट। हमें बताना है रेशियो ऑफ डेप्थ ऑफ पैराबोलिक एंड रेक्टेंगुलर पोर्शन। हम जो स्ट्रेस ब्लॉक पैरामीटर बनाते हैं लिमिट स्टेट मेथड में, तो हमारा कुछ ऐसा बनता है, न्यूट्रल एक्सेस के ऊपर कुछ पोर्शन तक हमारा पैराबोलिक पोर्शन होता है, और फिर उसके बाद हमारा जो पोर्शन होता है स्ट्रेट हो जाता है। यहाँ पर न्यूट्रल एक्सेस इसको अज्यूम कर लेते हैं। तो ये जो पैराबोलिक पोर्शन है इसकी डेप्थ हमें पता है कितना होता है, और ये डेप्थ, तो इन दोनों का रेशियो, ये हमारा पैराबोलिक पोर्शन हो गया, पैराबोलिक, और ये हमारा हो गया रेक्टेंगुलर पोर्शन। तो ये डिस्टेंस हमें पता है 4/7 ऑफ डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सेस मीन्स एक्सिव डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सेस से मार्क कर देते हैं, और जो ये वैल्यू होती है 3/7 XU होती है। तो हमें पैराबोलिक डिवाइड बाय रेक्टेंगुलर का रेशियो बताना है, तो मीन्स हमें बताना है 4/7 XU डिवाइड बाई 3/7 XU। तो हमें आंसर मिलेगा 4/3। तो हमारा ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 34 इफ द पार्शियल सेफ्टी फैक्टर ऑन कंक्रीट इज 1.5 द डिजाइन फोर्स ऑफ कंप्रेशन इन द रेनफोर्स्ड कंक्रीट बीम इज व्हाट वेयर Bx इज द एरिया ऑफ कंप्रेशन ब्लॉक। पार्शियल फैक्टर से ऑफ सेफ्टी जो हमारा कंक्रीट के लिए गिवन है 1.5 है, तो हमें बताना है डिजाइन फोर्स की वैल्यू, जहाँ पर Bx जो है एरिया ऑफ कंप्रेशन ब्लॉक है। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हम देखेंगे तो हमें पता है जो हम डिजाइन फोर्स लिमिट स्टेट मेथड में लेते हैं वो हमारा होता है 0.36 FCK इंटू Bx। यहाँ पर Bx क्या है, एरिया है कंप्रेशन ब्लॉक का, FCK क्या है, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। हैंस हमारा ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 द रेशियो ऑफ डिस्टेंस ऑफ द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स ऑफ कंप्रेशन फ्रॉम द एक्सट्रीम टॉप फाइबर एंड द डेप्थ ऑफ द न्यूट्रल एक्सिस फ्रॉम द एक्सट्रीम फाइबर इज व्हाट। तो हमें पता है जो हमारा स्ट्रेस ब्लॉक पैरामीटर होता है, स्ट्रेस ब्लॉक होता है, यहाँ से हम देखेंगे जो कंप्रेसिव फोर्स हम एक्ट करता है, टोटल कंप्रेसिव फोर्स CU, वो एक्ट करता है फ्रॉम द टॉप मोस्ट कंप्रेसिव फाइबर, वो एक्ट करता है 0.42 XU पर। हमें बताना है रेशियो, किसका किसका रेशियो बताना है। ये हमारी वैल्यू जो होती है वाई बार की होती है, CG ऑफ द स्ट्रेस ब्लॉक कह सकते हैं, या कह सकते हैं डिस्टेंस फ्रॉम द टॉप मोस्ट कंप्रेसिव फाइबर टू द पॉइंट ऑफ एक्शन और लाइन ऑफ एक्शन ऑफ टोटल कंप्रेसिव फोर्स।
तो हमें बताना क्या है, वाई बार एंड एक्स यू का रेशियो बताना है। तो वाई बार डिवाइड बाई एक्स यू जो हमारा आएगा 0.42 आंसर होगा। तो हमारा यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट होगा 35 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द डिस्टेंस बिटवीन द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ कंप्रेशन एंड टेंसाइल फोर्स इन द सिंगली रेनफोर्स बीम इज कॉल्ड। तो हमें पता है जो हमारा एक सिंगली रेनफोर्स बीम का हम एक डायग्राम बनाएंगे। ये न्यूट्रल एक्सेस है, टेंशन जोन पर हमने रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कर दिया, और इसके लिए अगर हम डायग्राम बनाएं, इक्विवेलेंट डायग्राम स्ट्रेस का बना लेते हैं, और यहाँ पर जो है कंप्रेसिव फोर्स एक कर रहा है और ये हमारा टेंसाइल फोर्स है। इसकी डायरेक्शन ऐसे ही कर देते हैं हम, और ये टेंसाइल फोर्स। तो इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होगी उसको क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं लीवर आर्म बोलते हैं, उत्तोलक भुजा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द रेशियो ऑफ स्टील टू कंक्रीट इन ए बीम इज सच दैट मैक्सिमम स्ट्रेन इन बोथ मटेरियल्स रीचेस साइमल्टेनियसली, द बीम इज रिफर टू एज। 37 हमारा क्वेश्चन है कि एक हमारे पास बीम का सेक्शन है जिसमें स्टील और कंक्रीट दोनों का जो मैक्सिमम स्ट्रेन की वैल्यू है एक साथ रीच करती है, एक साथ मैक्सिमम स्ट्रेन की वैल्यू पहुंचती है। तो ऐसे सेक्शन को क्या बोलते हैं, तो ऐसे सेक्शन को हम बैलेंस सेक्शन बोलते हैं, या इसी को क्रिटिकल सेक्शन भी बोला जाता है और इकोनॉमिकल सेक्शन भी कहा जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्रेशन फेलियर ऑफ सिंपली रेनफोर्स बीम। यहाँ पर सिंपली नहीं, ये सिंगली होगा, सिंगली रेनफोर्स बीम आकर्स इन कंप्रेशन फेलियर आकर हो रहा है। तो इसका मतलब क्या होगा कि हमारा कंक्रीट फेल हो रहा है, कंक्रीट फेल हो रहा है, मीन्स कंक्रीट फेल हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो हमारा सेक्शन होगा वो ओवर रेनफोर्स सेक्शन होगा। तो यहाँ पर जो बीम हमारा है ओवर रेनफोर्स बीम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39, टेंशन फेलियर आकर्स इन सिंगली रेनफोर्स बीम इन। टेंशन फेलियर सिंगली रेनफोर्स बीम में कब आकर होता है, तो जब टेंशन फेलियर आकर हुआ तो इसका मतलब स्टील हमारा फेल हो रहा है। स्टील फेल हो रहा है तो उसका मतलब क्या होगा, जो हमारा सेक्शन होगा वो अंडर रेनफोर्स बीम सेक्शन होगा। तो किस बीम सेक्शन में आकर होगा टेंशन फेलियर, ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर करेक्ट होगा, अंडर रेनफोर्स बीम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अंडर रेनफोर्स सिंगली रेनफोर्स बीम कंक्रीट क्रसेस एट इट्स मैक्सिमम स्ट्रेन। अंडर रेनफोर्स सिंगली रेनफोर्स बीम सेक्शन है, तो उस बीम सेक्शन में हमारा क्रशिंग जो होगा वो क्रशिंग स्ट्रेन की वैल्यू क्या होगा, तो वो होगा 0.35%, मीन्स 0.35% पर हमारा कंक्रीट फेल होना फेल हो जाएगा। तो 0.35 भी लिख सकते हैं या इसी को 0.0035 भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41, द कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ स्टील इज डिफाइंड एज द वैल्यू ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ स्टील है, स्ट्रेंथ ऑफ स्टील बिलो विच नॉट मोर देन। हमें बताना है जो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ स्टील है उस पर कितने परसेंटेज, द कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ स्टील एज द वैल्यू ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ स्टील बिलो विच नॉट मोर देन, जिसके नीचे कम से कम क्या 5% ऑफ द टेस्ट रिजल्ट फेल। हमें पता है जो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ वो वैल्यू होता है जिस पर 95% पॉसिबिलिटी होता है कि हमारा टेस्ट रिजल्ट जो होगा, टेस्ट रिजल्ट आकर होगा। आकर होगा मतलब क्या, मीट करेगा, तो आकर या पास लिख सकते हैं। और लेस देन आर इक्वल टू पॉसिबिलिटी होगा कि 5% जो होगा वो टेस्ट हमारा फेल हो जाएगा। तो ऐसे को हम इसको क्या बोलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, चाहे स्टील हो या कंक्रीट। तो यहाँ स्टील की बात की जा रही है तो वो वैल्यू होगी हमारा 5% ऑफ टेस्ट रिजल्ट फेल। तो यहाँ पर ऑप्शन डी हमारा करेक्ट होगा। फिर नेक्स्ट है, द कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इज यूजुअली रिफर्ड टू। कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट की जो कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड की जाती है वो किससे संबंधित है, तो यहाँ पर हमें पता है कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट को फाइंड करने के लिए जो हम क्यूब टेस्ट करते हैं वो उसकी स्ट्रेंथ 28 डेज पर फाइंड करते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन जो करेक्ट होगा डी हमारा करेक्ट होगा, 28 डेज क्यूब स्ट्रेंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैरेक्टरिस्टिक लोड ऑन स्ट्रक्चर
is defined as the load which has probability not being exceeded during the lifetime of the structure। हमें बताना है कैरेक्टरिस्टिक लोड पर कितने % पॉसिबिलिटी होती है कि वो एक्सीड नहीं करेगा ड्यूरिंग द स्ट्रक्चर के टाइम पीरियड के, स्ट्रक्चर के लाइफ स्पैन के टाइम, कि वो एक्सीड ना करे। तो वो वैल्यू हमारा होगा 95%। हमें पता है जो कैरेक्टरिस्टिक लोड होता है उस वो वैल्यू होता है जो 95% पॉसिबिलिटी रखता है कि वो एक्सीड नहीं करेगा पूरे लाइफ टाइम के दौरान स्ट्रक्चर के। तो यहाँ पर ऑप्शन सी हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट ऑप्शन है द मोस्ट इकोनॉमिकल डिजाइन ऑफ सिंगली रिइंफोर्स्ड बीम इज गिवन बाय। इकोनॉमिकल का मतलब मितव्ययी सेक्शन। सबसे मितव्ययी सेक्शन जो है वो किस मेथड से हम डिजाइन करते हैं। तो हमें पता है जो लिमिट स्टेट मेथड होता है उससे जो सेक्शन हम डिजाइन करते हैं थिन होता है वो सेक्शन, इसलिए जो इकोनॉमिकल सेक्शन होता है वो लिमिट स्टेट थ्योरी से हम डिजाइन करते हैं। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फॉर डिजाइन पर्पसेस ऑफ फ्लेक्सर मेंबर द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इज अज्यूम टू बी। फ्लेक्सर मेंबर के डिजाइन के लिए कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को कितना एज्यूम किया जाता है। तो हमें पता है वो कितना एज्यूम करते हैं, हम 0.67 टाइम्स एज्यूम करते हैं। मीन्स 0.67 टाइम किसका, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ मीन्स FC के। तो ऑप्शन ए यहाँ पर हमारा करेक्ट होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर द डिजाइन ऑफ फ्लेक्सर मेंबर्स द सेफ्टी पार्शियल फैक्टर है, पार्शियल फैक्टर फॉर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इज व्हाट। तो हमें बताना है फ्लेक्सर मेंबर में पार्शियल सेफ्टी फैक्टर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के लिए कितना यूज करते हैं। तो वो हम जो यूज करते हैं यहाँ पर RM से डिनोट किया गया है। हमने क्लास में बताया है आप लोग को कि गामा से हम लोग डिनोट करते हैं मटेरियल के लिए पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी को। तो यहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम देखेंगे तो यहाँ पर जो हमारा आंसर होगा वो कंक्रीट के लिए या कंप्रेशन के लिए जो हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी यूज करते हैं वो 1.5 यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन लिमिट स्टेट डिजाइन, लिमिट स्टेट डिजाइन में द मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेस इज टेकन। मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेस मतलब संपीड़न प्रतिबल कितना लिया जाता है, जहां पर वेयर FC के इज द कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, जहां पर FC के कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ है कंक्रीट की। तो हमें पता है मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की जो वैल्यू होती है, हम लोग जब स्ट्रेस ब्लॉक बनाते हैं तो हमने देखा है न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर ये स्ट्रेस ब्लॉक, यहाँ तक हमारा ये पोर्शन सपोज करते हैं ये पैराबोलिक और ये इतना स्ट्रेट है। तो ये जो वैल्यू होती है मैक्सिमम, तो हमें पता है ये होती है 0.446 FC के। तो हमारा ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होगा। फॉर द डिजाइन पर्पसेज ऑफ फ्लेक्सर मेंबर द पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर स्ट्रेस इन द रेनफोर्समेंट। फ्लेक्सर मेंबर के डिजाइन के लिए तो पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी की वैल्यू क्या होती है रेनफोर्समेंट के लिए। रेनफोर्समेंट स्टील में स्ट्रेस के लिए पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी की क्या वैल्यू होती है, तो वो वैल्यू होती है 1.5। ये हमने क्लास में भी डिस्कस किया है। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर करेक्ट होगा। फिर नेक्स्ट है द थिकनेस ऑफ कंक्रीट फ्रॉम द सरफेस ऑफ रेनफोर्समेंट बार टू द नियरेस्ट एज ऑफ द कंक्रीट इज कॉल्ड। तो हमारे ऑप्शन यहाँ पर है क्लियर कवर, इफेक्टिव कवर एंड इफेक्टिव डेप्थ। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं ये तीनों की डेफिनेशन प्रॉपर जो है अरेंजमेंट हम देखते हैं। यहाँ पर एक हमारा बीम क्रॉस सेक्शन है, यहाँ पर हमारा न्यूट्रल एक्सेस है, ये बीम का न्यूट्रल एक्सेस हो गया सपोज करते हैं, ये विथ ऑफ द बीम हो गया एंड यहाँ पर एरिया ऑफ टेंशन स्टील प्रोवाइड कर देते हैं AST। तो ये डिस्टेंस होता है, इसको हम इफेक्टिव डेप्थ बोलते हैं और इस डिस्टेंस को हम बोलते हैं इफेक्टिव कवर। ये क्या CG ऑफ द बार टू द एक्सपोज सरफेस या एज ऑफ कंक्रीट तक की डिस्टेंस को इफेक्टिव कवर। और जो ये सरफेस ऑफ द स्टील है वहाँ से लेकर के कंक्रीट के एज तक जो नियरेस्ट एज है इस डिस्टेंस को हम बोलते हैं क्लियर कवर, क्लियर कवर। और क्वेश्चन में जो है यही पूछ रहा है कि हमें वो डिस्टेंस बताना है कि कंक्रीट का कि फ्रॉम वो डिस्टेंस कहाँ से, फ्रॉम द सरफेस ऑफ रेनफोर्समेंट बार, रेनफोर्समेंट बार के सरफेस से सतह से टू द नियरेस्ट एज ऑफ द कंक्रीट, कंक्रीट की नियरेस्ट एज तक। तो मीन्स ये सरफेस हो गया और ये नियरेस्ट एज हो गया, तो इस डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं क्लियर कवर। तो यहाँ पर ऑप्शन ए हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ FE250 ग्रेड ऑफ स्टील।
Fe250 मीन Fe250 के लिए डिजाइन स्ट्रेंथ क्या होगी स्टील का, तो वो होता होगा हमारा, पहले यहाँ सॉल्व करेंगे, है डिजाइन स्ट्रेंथ जो होता है स्टील का उसको डिनोट करते हैं हम 0.87 Fy। तो यहाँ पर वैल्यू हम पुट करेंगे 0.87 और Fy क्या है, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ स्टील। तो यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ कितना 250 ग्रेड दिया है, तो इसलिए 250 और इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट होगा। आई होप सभी को समझ में आया होगा। थैंक यू।